देखो फाइनली पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है। इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया, लेकिन पिछले महीने बहुत सारी ऐसी कार कंपनियां हैं जिनके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टोयोटा कंपनी और महिंद्रा कंपनी अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। यहाँ पर टोयोटा का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, लेकिन टोयोटा के मुकाबले महिंद्रा का सेल काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। आज के डेट में महिंद्रा कंपनी टाटा मोटर्स को कड़ी टक्कर दे रही है। टाटा का सेल सुनकर और महिंद्रा का सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ही कार कंपनियों के सेल्स में कुछ ही यूनिट का डिफरेंस है। वो कितना है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले महीने पूरे भारत में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स इन अगस्त 2024। 14th पोजीशन पर पिछले महीने जीप कंपनी आई है। हालांकि जीप का सेल थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। लास्ट मंथ जीप कंपनी ने लगभग 340 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 299 कारों को बेचा था। ईयर ऑन ईयर जीप कंपनी के सेल्स में 13.70% की ग्रोथ हो चुकी है। 13th पोजीशन पर सिट्रोइन कंपनी आई है। अब देखो सिट्रोइन कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करी है अपने सेल्स के अंदर। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता देता हूँ। लास्ट मंथ सिट्रोइन कंपनी ने 1275 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 576 कारों को बेचा था। ईयर ऑन ईयर इस कार ब्रांड के सेल्स में 121% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन जुलाई के महीने में इस कार ब्रांड ने केवल 335 कारों को बेचा था। हालांकि पिछले महीने ही सिट्रोइन कंपनी ने बेसाल्ट इस कूपे स्टाइल एसयूवी कार को इंडिया में लॉन्च किया है। इसी वजह से इस कार कंपनी का सेल पिछले महीने थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है और 1000 को इस कार कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। 12th पोजीशन पर निसान कंपनी आई है और निसान कंपनी ने पिछले महीने 2257 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 2258 कारों को बेचा था। यहाँ पर हार्डली 1 यूनिट का डिफरेंस है। 11th पोजीशन पर स्कोडा कंपनी आई है। ये एक जर्मन कार ब्रांड है और ईयर ऑन ईयर आपको स्कोडा के सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले महीने स्कोडा कंपनी ने केवल 2772 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 4307 कारों को बेचा था। लगभग 35.60% की गिरावट आ चुकी है स्कोडा कंपनी के सेल्स में। 10th पोजीशन पर रेनॉल्ट कंपनी आ चुकी है, जो कि आज के डेट में काइगर को बेच रही है, ट्राइबर को बेच रही है और लास्ट मंथ रेनॉल्ट कंपनी ने 3018 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 3633 कारों को बेचा था। 16.90% की गिरावट हो चुकी है रेनॉल्ट कंपनी के सेल्स में। 9th नंबर पर फोक्सवैगन आई है। ये एक जर्मन कार ब्रांड है और लास्ट मंथ फोक्सवैगन ने 3577 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 4174 कारों को बेचा था। यहाँ पर फोक्सवैगन कंपनी के भी सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। लगभग 14.30% की इस कार ब्रांड के सेल्स में गिरावट आ चुकी है। 8th पोजीशन पर MG मोटर्स आई है और लास्ट मंथ MG मोटर्स ने 4571 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के अगस्त में 4185 यूनिट बेचे थे। लगभग 9.20% की ग्रोथ हो चुकी है MG मोटर्स के सेल्स में। 7th पोजीशन पर होंडा कंपनी आई है। ये एक जापानीज कार ब्रांड है और लास्ट मंथ होंडा कंपनी ने 5326 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 7880 कारों को बेचा था। लगभग 32.40% की गिरावट आ चुकी है। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। लास्ट ईयर होंडा कंपनी ने एलिवेट को लॉन्च किया था, तब इस कार कंपनी का सेल अच्छा खासा होता था। 8000 यूनिट 8500 यूनिट आराम से बिकते थे और अब इस कार कंपनी का सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। उसके पीछे जो रीजन है वो है एलिवेट का कम सेल। हालांकि इसका सेल शुरुआत में अच्छा हुआ था, लेकिन बाद में इसके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है। खैर 6th पोजीशन पर किया मोटर्स आई है, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। लास्ट मंथ किया कंपनी ने 22,523 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 19,219 कारों को बेचा था। किया कंपनी के सेल्स में 17.20% की ग्रोथ हो चुकी है और मंथ ऑन मंथ भी इस कार कंपनी के सेल्स में आपको ग्रोथ ही देखने को मिल जाएगी। 5th पोजीशन पर टोयोटा कंपनी आ चुकी है, जो कि आज के डेट में इंडिया में काफी खतरनाक तरीके से गाड़ियों को बेच रही है। लास्ट मंथ टोयोटा कंपनी ने 28,589 कारों को बेचा है, यानी 28,000 के ऊपर कारों को बेचा है पिछले महीने। वही पिछले साल के अगस्त में 20,970 गाड़ियों को बेचा था। यहाँ पर टोयोटा कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 36.30% की ग्रोथ हो चुकी है। वही मंथ ऑन मंथ 3.20% की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि जुलाई के महीने में टोयोटा कंपनी ने 29,533 कारों को बेचा था। तो पिछले 7-8 महीनों में टोयोटा का सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है।
है और हाई क्रॉस और क्रिस्टा काफी ज्यादा बिक रही है। टोयोटा की कौन सी कार आपको सबसे बेहतरीन लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फोर्थ पोजीशन पर महिंद्रा कंपनी आ चुकी है और आने वाले समय में यह सेकेंड पोजीशन या फिर थर्ड पोजीशन पर आराम से आ जाएगी, क्योंकि इसके और टाटा के सेल्स में आपको कुछ ही यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और अगर महिंद्रा कंपनी ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रखती है तो ये हुंडई को भी ऐसे ही हरा देगी और ये इंडिया की दूसरी मोस्ट सेलिंग कार कंपनी में बन जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए महिंद्रा फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है। पिछले महीने लास्ट मंथ महिंद्रा कंपनी ने 43,277 कारों को बेचा है, यानी लगभग 43,000 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में 37,270 कारों को बेचा था। ईयर ऑन ईयर महिंद्रा कंपनी के सेल्स में 16.10% की ग्रोथ हो चुकी है। वही मंथ ऑन मंथ आपको 4% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जुलाई के महीने में महिंद्रा कंपनी ने लगभग 41,623 कारों को बेचा था। वही पिछले महीने 43,277 कारों को बेचा है। तो यहाँ पर मंथ ऑन मंथ भी महिंद्रा कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हो चुकी है और ईयर ऑन ईयर 16% की ग्रोथ हो चुकी है। हालांकि आने वाले कुछ समय में महिंद्रा थर्ड या फिर सेकंड पोजीशन पर आराम से आ जाएगी। लास्ट मंथ तीसरे नंबर पर टाटा मोटर्स आ चुकी है। पिछले महीने टाटा मोटर्स ने 44,142 कारों को बेचा है। वही पिछले साल के अगस्त में लगभग 45,515 कारों को बेचा था। ईयर ऑन ईयर टाटा मोटर्स के सेल्स में 3% की गिरावट आ चुकी है। अब देखो, पिछले महीने टाटा मोटर्स ने 44,142 कारों को बेचा है। वही महिंद्रा कंपनी ने 43,277 कारों को बेचा था। यहाँ पर लगभग आपको 865 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा टाटा और महिंद्रा के सेल्स में। तो 800 यूनिट मतलब कुछ भी नहीं है। अगर महिंद्रा कंपनी थार रॉक्स की डिलीवरीज दे देती है वक्त पर, इसके अलावा बाकी गाड़ियों की डिलीवरीज दे देती है, तो टाटा मोटर्स को महिंद्रा कंपनी ऐसे ही क्रॉस कर देगी और शायद आने वाले कुछ महीनों में ये हुंडई को भी हरा देगी। तो अब आने वाले समय में आपको टॉप 4 पोजीशन के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा टफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर खरा मुकाबला होने वाला है हुंडई के बीच, टाटा के बीच और महिंद्रा के बीच। आपको क्या लगता है, महिंद्रा कंपनी टाटा को और हुंडई को क्रॉस करेगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दूसरे नंबर पर पिछले महीने हुंडई कंपनी आ चुकी है और हुंडई कंपनी ने पिछले महीने 49,525 कारों को बेचा है, यानी लगभग 50,000 के आसपास हुंडई कंपनी ने कारों को बेचा है। वहीं पिछले साल के अगस्त में 53,830 कारों को बेचा था। लगभग 53,000 कारें पिछले साल बेची थी हुंडई कंपनी ने। इस बार थोड़ा सा सेल डाउन आ चुका है। 8% की गिरावट हो चुकी है हुंडई के सेल्स में। उसके पीछे आपको बहुत सारे रीजंस देखने को मिल जाएंगे। हमेशा की तरह फर्स्ट पोजीशन पर पिछले महीने मारुति सुजुकी आ चुकी है और लास्ट मंथ मारुति सुजुकी ने लगभग 1,43,075 कारों को बेचा है। वहीं पिछले साल के अगस्त में 1,56,114 कारों को बेचा था। लगभग 8.40% की गिरावट हो चुकी है मारुति सुजुकी के सेल्स में और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ कार कंपनियों के सेल्स में आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। केवल महिंद्रा, टोयोटा, किया, इसके अलावा एमजी मोटर्स, सिट्रोइन कंपनी और जीप कंपनी के सेल्स में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी कार कंपनियों के सेल्स में ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट ही देखने को मिल जाएगी। तो ये 14 कार ब्रांड्स थे जिन्होंने पिछले महीने पूरे भारत में लगभग 3.5 लाख गाड़ियों को बेचा है। वहीं पिछले साल के अगस्त में 3,60,000 गाड़ियों को बेचा था। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 1.70% की गिरावट आ चुकी है। इस वीडियो के बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।